हेलो फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 27 जुलाई 2025 बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बच्चों के द्वारा बताया गया प्रश्न है। तो जिनका पेपर आगामी दिनों में होने वाला है, 30 जुलाई के हो या 3 अगस्त के हो, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकता है कि प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है, कैसा बन रहा है। और स्टैटिक पे आपको जोर देना होगा, क्योंकि स्टैटिक से प्रश्न बन रहे हैं। और जिन्होंने दिया है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और प्रश्न का लेवल जो कि मॉडरेट था, इसको आप इजी नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को शेयर भी करिएगा और लाइक भी कीजिएगा। प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये बिहार के पटना में है। प्रश्न अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने ध्वस्त किया था, तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। उसके बाद टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसको चुना गया है, तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। ये है डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मत्स्य पालन किस श्रेणी में आते हैं, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक श्रेणी में। वही द्वितीय श्रेणी में, प्राथमिक श्रेणी में आपका कृषि, खनन, डेयरी उद्योग और पशुपालन संबंधित ये वर्ग आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को संसाधित करके उसका जो उत्पादन किया जाता है, वही द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जैसे विनिर्माण, निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र आपका ये द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वही तृतीयक श्रेणी में आपका बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं शामिल हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी वापस भारत कहाँ से लौटे थे, तो ये 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो ये झारखंड में है। कहाँ है, तो ये आपका ये झारखंड में है। आपका प्रश्न पूछा गया था कि विंग्स ऑफ फायर किन की पुस्तक है, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। किन की पुस्तक है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है ऑस्ट्रिया के ये फिल्म निर्माता है फिलिप नोयस को मिला है, ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है, जो कि 2025 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन किया गया था, 2025 का। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 3G संबंधित है, तो आपका ये मोबाइल नेटवर्क से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोसी नदी घाटी परियोजना जिससे बिहार के जिले संबंधित हैं, तो ये सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और खगड़िया जिले शामिल हैं बिहार के। कोसी नदी घाटी परियोजना जो कि भारत सरकार और नेपाल सरकार की एक संयुक्त पहल है, जिसको एक समझौते के तहत 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य में ध्वनि की प्रबलता सुनने योग्य, तो ये 30 से 60 डेसीबल है, जो कि सामान्य बातचीत करने के लिए योग्य है। वही आपका 80 डेसीबल ये जो कि आपका ये हानिकारक ध्वनि है, इसको बोल सकते हैं, जो कि सुनने योग्य नहीं है मनुष्य के लिए। और ध्वनि की प्रबलता जो कि डेसिमल में मापा जाता है, dB आपका ये सिंबल होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सेना अधिकारी का क्रम क्या है, तो पहले आपका आ जाएगा लेफ्टिनेंट, कैप्टन, उसके बाद मेजर, फिर कर्नल, सबसे ऊपर का होता है पोज लेफ्टिनेंट जनरल। और आपका ये सक्रिय जनरल पद है जनरल का। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के GDP में सबसे अधिक योगदान किस राज्य का है, तो ये महाराष्ट्र का है। 13.3% का योगदान है भारत के GDP में, सकल घरेलू उत्पाद में। वही दक्षिणी भारत जो आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो कि GDP का 30% हिस्सेदारी करता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न था कि विदर्भ क्षेत्र क्या है, तो ये महाराष्ट्र का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, जो कि नागपुर और अमरावती डिवीजन में आता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय मानक रेखा 1 सितंबर 1947 को निर्धारित की गई थी।
पूछा गया था कि कब निर्धारित की गई थी, तो 1 सितंबर 1947 को। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आणविक ऊर्जा में यूरेनियम तत्व की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन और कार्यों से संबंधित यह अनुच्छेद पूछा गया था 338 है, जो कि भाग 16 में है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पौधे में लचीलापन जो कि कोलेनकाइमा उत्तक के कारण होता है। आनंद मठ अगला प्रश्न है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये उपन्यास है, बंगाली उपन्यास, जिसको प्रकाशित किया गया था 1882 में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो ये हैं यूरी गागरिन, और पहले भारतीय व्यक्ति हैं ये राकेश शर्मा। ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अंतरिम सरकार का गठन जो कि 2 सितंबर 1946 को हुआ था, जिसमें गृह मामलों एवं सूचना और प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कृषि और खाद्य मंत्री। ये प्रश्न पूछा गया था कि जगजीवन राम किस मंत्री से संबंधित थे, तो ये श्रम मंत्री से संबंधित थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल के अभिभाषण संबंधित है अनुच्छेद, तो ये है 176 में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निसार जो कि नासा और इसरो का एक संयुक्त उपग्रह मिशन है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निगरानी करना है। पृथ्वी का जो कि यह अवलोकन उपग्रह है। निसार, नासा और इसरो ये बोल रहा है कि 2 अलग एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करके पृथ्वी की सतहों में होने वाले परिवर्तनों को मापेगा। ये प्रश्न पूछा गया था निसार से संबंधित। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गौतम बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी आपका ये जिसे जातक कथाओं के रूप में जाना जाता है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जानी जाती है गौतम बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी, जिसको बोलते हैं जातक कथाओं के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग या सिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था कि शारदा नदी संबंधित है, शारदा सिन्हा जी संबंधित है, तो ये संगीत कला से संबंधित हैं, जिन्हें इनको 2024 में पिछले साल पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वही 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नवादा, गया और राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत जो कि गंगा नदी से पानी लाया जा रहा है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो फिलहाल अभी तो इतना ही मिला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।